Advanced Accounting Partnership 1 Short Questions and Answers. What is partnership deed? This is repeated asking question in the exam, 4 marks. पार्टनरशिप डीड इज ए रिटर्न एग्रीमेंट. ये एक रिटर्न एग्रीमेंट रहता पार्टनर्स के बीच में. पार्टनर्स को साइन करना रहता है, ये स्टैम्प करना रहता है एंड शुड बी रजिस्टर्ड एंड कैन बी इजिली अल्टर्ड. इसमें जो है ना म्यूचुअल कंसेंट ऑफ द ऑल द पार्टनर्स इजिली इसको अल्टर भी कर सकते. इफ देर इज नो पार्टनरशिप डीड, अगर पार्टनरशिप डीड नहीं बनाए पार्टनर्स, सो देन द पार्टनर्स मस्ट फॉलो द प्रोविजन ऑफ पार्टनरशिप एक्ट 1932. The following are the contents of partnership deed. Provision of Partnership Act 1932. In the absence of the partnership deed made by the does not made by the partners, they have to follow these points. First, name of the fund. पार्टनरशिप डीड में क्या रहता है, उसके कंटेंट्स क्या रहते हैं. फर्म का नेम लिखना, कौन सा बिजनेस कैरी कर रहे, और नेचर क्या है बिजनेस का, टाइप ऑफ बिजनेस, नेम्स ऑफ द पार्टनर्स लिखना रहता है उसमें, प्लेस ऑफ द बिजनेस, कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूटेड बाई ऑल द पार्टनर्स. पार्टनर्स कितना कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे कैपिटल, वो भी उसमें रिटर्न रहता. प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, लोन्स एंड एडवांसेस, रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन, और ड्राइंग कितना पार्टनर्स अगर विड्रॉ करे तो कितना इंटरेस्ट चार्ज करना उन लोग को. ड्राइंग बोले तो क्या रहता है, पर्सनल यूज़ के लिए अगर पार्टनर्स उन लोग बिजनेस में से अमाउंट कुछ ले रहे अगर कुछ टाइम पीरियड के लिए, तो लोगों को रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करना रहता पार्टनरशिप एक्ट में. सैलरीज एंड कमीशन पेएबल टू द पार्टनर्स, अगर कोई एक्टिव पार्टनर है तो उसको कितनी सैलरी दे रहे, अगर कोई सेल अच्छा कर रहे तो उनको कितना कमीशन देना है अलग से, वो भी जो है ना उसमें रिटर्न रहता. ड्यूटीज़, पावर्स एंड ओब्लिगेशन ऑफ द पार्टनर्स, पार्टनर्स को क्या क्या ड्यूटीज़ फॉलो करना रहता है उसके अंदर, उन लोगों को क्या क्या पावर रहता है डिसीजन लेने के लिए, क्या ऑब्लिगेशंस रहते बिजनेस की तरफ, ये पूरा उसमें रिटर्न रहता. पार्टनरशिप डीड मेन बनाते इसलिए कि कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं होना फ्यूचर में पार्टनर्स के बीच में बोल के, तो इसलिए उसमें क्लियर ईच एंड एवरी पॉइंट जो है ना लिखे हुआ रहता. प्रॉपर मेंटेनेंस ऑफ अकाउंट्स एंड अरेंजमेंट ऑफ ऑडिट, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल इन केस ऑफ एडमिशन, अगर कोई पार्टनर एडमिट हो रहा, न्यू पार्टनर या कोई पार्टनर रिटायर हो रहा, डेथ हो रहा, तो गुडविल को कैसा वैल्यू करना, जो अपन प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स में जो कर रहे 5th यूनिट में, दैट ऑल्सो शुड बी रिटर्न हियर. सेटलमेंट ऑफ अकाउंट इन द केस ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म, अगर हो गई तो कैसा रियलाइजेशन अकाउंट कैसा बनाना, कैसा सेटल करना अकाउंट्स को. मेथड ऑफ सेटलमेंट, डिस्प्यूट अमॉन्ग द पार्टनर्स, अगर कुछ इन केस अगर कुछ कॉमन डिस्प्यूट्स जो पार्टनरशिप में एग्री होते रहते, वैसे डिस्प्यूट्स को जो है ना इसमें मेथड्स भी रहते कैसा सेटल करना. एंड ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप, कितने ईयर्स के लिए अपने को पार्टनरशिप रन कर रही है, वो भी इसमें टोटल 15 कंटेंट्स विल बी देयर इन द. नाउ नेक्स्ट वी हैव सैक्रिफाइसिंग रेशियो. व्हाट इज सैक्रिफाइसिंग रेशियो. सैक्रिफाइसिंग रेशियो कब आता है आपको, जब 2 पार्टनर्स बिजनेस में है, अगर थर्ड पार्टनर को ला रहे हो लोग, तो उन लोगों का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या हो जाता, डिक्रीज हो जाता. सो कितना रेशियो लोगों का सैक्रिफाइस कर रहे हैं लोग, वो अपने को मालूम करना रहता. सो इट इज रिलेटेड विद द एडमिशन ऑफ द पार्टनर. सो सैक्रिफाइसिंग रेशियो अराइजेस, कब अराइज होता है ये, जब ओल्ड पार्टनर जो है ना सेक्रीफाइस कर देते हैं उन लोगों का सम पार्ट ऑफ देयर शेयर इन फेवर ऑफ न्यूली एडमिटेड पार्टनर. तो वैसे केस में जो है ना क्या होता, सच शेयर विल बी रिड्यूस हो जाते हैं प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो लोगों का ओल्ड पार्टनर्स का. एंड देन न्यू प्रॉफिट शेयरिंग विल बी कैलकुलेट टू डिस्ट्रीब्यूट फ्यूचर प्रॉफिट अमंग ओल्ड एंड न्यू पार्टनर्स. उसके बाद एक न्यू प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं लोग, जो ओल्ड और न्यू पार्टनर तीनों को भी प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना रहता हो. इसलिए सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या रहता है, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो. यहाँ पर एक एग्जाम्पल है, एक्स एंड वाई 2 पार्टनर्स थे, इन लोगों का पहले रेशियो कितना था, 3:2 था प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. उसके बाद क्या हुआ, लोग जेड को एडमिट करे, तो जेड आने के बाद इन लोगों का न्यू रेशियो कितना हो गया, 5:3:1 हो गया. तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो कितना रहता, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो. ओल्ड रेशियो 3/5 है माइनस 5/9. सो यहाँ पर 5 9 45. उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं अपन, 9 3 27, 5 5 25. सो 27 माइनस 25 2/45 एक्स का आ गया. वाई का सेम वे, ओल्ड रेशियो क्या है वाई का, 3:2 बोले तो 2/5 रहता, और न्यू रेशियो इनका कितना है, 3/9 है. 5 9 45 क्रॉस मल्टीप्लाई, 9 2 18, 5 3 15. सो 18 माइनस 15 3/45. डिनोमिनेटर सेम है, तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो एक्स एंड वाई का 2:3 है. नाउ क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट डू यू मीन बाय गेनिंग रेशियो. गेनिंग रेशियो क्या में रहता है, ये जब एक पार्टनर रिटायर होता, ठीक है, जब पार्टनर एक रिटायर हो जा रहे तो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स जो रहते हैं उन लोगों का जो रेशियो रहता है वो गेनिंग रेशियो रहता. So gaining ratio is a ratio calculated at the time of retirement of partner of a firm. If the new ratio is not calculated, then remaining partners follow the old ratio for sharing profit after retirement. They gain. Example ABC अगर 3 partners हैं, उन लोगों का रेशियो 4:3:2 था. Now C जो है ना इसमें रिटायर हो गया, तो ascertaining the gaining ratio कितना है AB का, if A and B decided to share profit and loss equally. तो gaining ratio में क्या रहता है अपने को, न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर, और यू कैन राइट न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, ठीक है ना. तो यहाँ पर इन लोगों का ए का जो है ना गेनिंग रेशियो न्यू कितना है, इक्वली जब डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं तो 1:1 रहता, 2 पार्टनर्स है तो 1:1, सो 1/2 माइनस ओल्ड रेशियो कितना है लोगों का 4/9. सो 2 9 18, क्रॉस मल्टीप्लाई करें, 9 1 9, 2 4 8, 1/18. 20 गेन कितना है, वो
न्यू इनका भी 1/2 है, माइनस ओल्ड कितना है 3/9. सो 2 9 18, 9 1 9, 3 2 6, 9 minus 6 3, 3/18. सो गेनिंग रेशियो ए एंड बी का 1:3 है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, डिस्टिंग्विश बिटवीन फिक्स एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट. बेसिस इंट्रोडक्शन ऑफ कैपिटल. अंडर फिक्स कैपिटल क्या रहता है, कैपिटल इंट्रोड्यूस बाय द पार्टनर फिक्स रहता है, इसको चेंज नहीं कर सकते लोग. अंडर फ्लक्चुएटिंग में अकाउंट द कैपिटल इंट्रोड्यूस, जो भी जितना कैपिटल इंट्रोड्यूस करते हो लोग स्टार्टिंग में उसको ईयरली चेंज कर सकते. रिकॉर्डिंग ऑफ एडजस्टमेंट, एडजस्टमेंट ड्रॉइंग सैलरी कमीशन, ये जो है ना फिक्स कैपिटल अकाउंट में नहीं रिकॉर्ड होता. एडजस्टमेंट सच एज ड्रॉइंग सैलरी कमीशन आर रिकॉर्डेड इन दिस अकाउंट. ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस, ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस ऑफ दिस अकाउंट डज नॉट डिफर फ्रॉम ईच अदर, एक दूसरे से डिफरेंट नहीं रहते फिक्स कैपिटल में. यहाँ पर ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस ऑफ द अकाउंट डिफर्स रहते एक दूसरे से. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, ए एंड बी शेयर प्रॉफिट इन द रेशियो 5:3. दे एडमिट सी, एक न्यू पार्टनर को एडमिट करे लोगों का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो न्यू 7:5:4 है. कैलकुलेट द सैक्रिफाइसिंग रेशियो. ओल्ड रेशियो इज गिवन, सी एडमिटेड, न्यू रेशियो इज गिवन. सैक्रिफाइसिंग रेशियो फॉर्मूला इज ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो. सो ए का सैक्रिफाइसिंग ओल्ड पार्टनर जो रहते हैं ना उनके सैक्रिफाइसिंग रेशियो मालूम कर सकते हैं अपन, क्योंकि ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो रहता फॉर्मूला, इसलिए न्यू पार्टनर का अपन फाइंड नहीं कर सकते. सो ओल्ड रेशियो ए का कितना है 5/8 है, माइनस न्यू रेशियो कितना है 7/16 है. 8 और 16 का एलसीएम 16 आ गया. 8 के टेबल में 16 2 टाइम्स, 2 5 10. 16 के टेबल में 16 1 टाइम्स आता, 1 7 7. सो 10 - 7 3, 3/16. सैक्रिफाइसिंग रेशियो ऑफ बी, ओल्ड रेशियो कितना है बी का 3/8 है, माइनस न्यू रेशियो कितना है 5/16. 8 और 16 का एलसीएम 16. 8 16 के टेबल में 2 टाइम्स, 2 3 6. 16 के टेबल में 16 1 टाइम्स, 1 5 5. 6 - 5 1. डिनोमिनेटर सेम आ गए. सो सैक्रिफाइसिंग रेशियो ऑफ ए एंड बी इज 3:1. और सी जो गेन कर रहे हैं वो क्या है 3/16, 1/16, 4/16. उसको कटिंग करें तो 1/4 आता है यहाँ पर, तो सी का गेन 1/4 है. ये आस्क कैलकुलेटिंग सैक्रिफाइसिंग रेशियो, दिस इज इनफ. सैक्रिफाइसिंग रेशियो ऑफ ए एंड बी इज 3:1. नाउ क्वेश्चन नंबर 7, XYZ 3 पार्टनर्स है, शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 5:3:2. नाउ दे एडमिट सी ए एज अ पार्टनर इन द न्यू पार्टनरशिप फर्म एंड गिव हिम 1/5 शेयर ऑफ प्रॉफिट. यहाँ पर अपने को शेयर ऑफ प्रॉफिट दे दिए. फाइंड आउट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. तो इसमें क्या है, अपने को जब शेयर दे देते तो टोटल प्रॉफिट कंपनी का 1 अज्यूम करना अपन, उसके बाद रिमेनिंग प्रॉफिट 1 - 1/5 4/5 हो जाता. तो न्यू रेशियो का फॉर्मूला क्या है इसमें, न्यू एक्स का जो भी ओल्ड रेशियो रहता 5/10 इंटू रिमेनिंग प्रॉफिट, ठीक है ना. 5/10 ओल्ड रेशियो इंटू रिमेनिंग प्रॉफिट. रिमेनिंग प्रॉफिट कितना आया यहाँ पर अपने को 4/5 आया. सो 5 4 20, 10 5 50. वाई का 3/10 था ओल्ड, रिमेनिंग प्रॉफिट 4/5, 3 4 12, 10 5 50. जेड का 2/10 इंटू 4/5, 2 4 8, 10 5 50. अब यहाँ पर ए का शेयर कितना है 1/5 है. इसके भी डिनोमिनेटर को इक्वल बनाने के लिए यहाँ पर अपने को क्या करना रहता 10 से मल्टीप्लाई करना रहता न्यूमरेटर डिनोमिनेटर. सो 10/50. नो ऑल 50 इज कैंसल्ड. 2 से इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं अपन. 2 10 20, 2 6 12, 2 8, 2 4 8, 2 5 10. सो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ ऑल द पार्टनर्स इज 10:6:4:5. नाउ क्वेश्चन नंबर 8, P and Q आर शेयरिंग प्रॉफिट. P and Q शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 5:3. 2 पार्टनर्स है, ये लोग 5:3 में शेयर कर रहे प्रॉफिट. 3/7 शेयर इन द न्यू फर्म. अब यहाँ पर R एडमिट हुआ, ही टेक्स 2/7 फ्रॉम P, ठीक है. जब एक न्यू पार्टनर आ रहा है तो ओल्ड पार्टनर जो सैक्रिफाइस करते हैं, तो यहाँ पर ए पी कितना सैक्रिफाइस करे 2/7 और क्यू 1/7. अब अपने को न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मालूम करना है. तो जब ऐसा सैक्रिफाइसिंग रेशियो दे दिए, जब क्या करना रहता है अपने को, आर एडमिट हो रहे 3/7 शेयर में न्यू फर्म में, 2/7 पी के पास से ले रहे हो नो, 1/7 क्यू के पास से ले रहे. तो पी का ओल्ड शेयर कितना था 5/8 था पहले, 5:3 है ना, तो 5/8. उसमें से उन्होंने आर को जो है ना 2/7 सरेंडर कर दे रहे. सो माइनस कर देना उसको अपने 5/8 माइनस 2/7. अब यहाँ पर 8 7 56, क्रॉस मल्टीप्लाई करें, 7 5 35, 8 2 16, 35 माइनस 16, 19/56. अब क्यू का ओल्ड शेयर कितना था 3/8 था, इन्होंने कितना सरेंडर कर रहे हैं 1/7. सो 3/8 माइनस 1/7. सो 7 8 56, क्रॉस मल्टीप्लाई, 7 3 21, 8 1 8, 13/56. सो देयरफॉर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. अब यहाँ पर आर का अपने को 2/7, आर का जो है ना कितना सरेंडर करे उन्होंने, पी कन से कितना लिए 2/7 और पी के क्यू के पास से, पी के पास से 2/7, क्यू के पास से 1/7. सो 3/7. यहाँ डिनोमिनेटर अपने को 56 आया दोनों का, तो आर का भी डिनोमिनेटर 56 बनाने के लिए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 8 से मल्टीप्लाई करना. सो 3 8 24, 7 8 56. सो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज 19:13:24. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, राधा एंड रानी.
Radha and Rani carrying business in partnership, sharing profit in the ratio 5:3. Now they admitted Rukmini into partnership. Their new profit sharing is 8:5:3. पहले कितना था इन लोगों का 5:3 था. रुक्मिणी को ऐड करने के बाद कितना हो गया 8:5:3. फाइंड द सैक्रिफाइसिंग रेशियो ऑफ राधा एंड रानी एंड डिस्ट्रीब्यूट द गुडविल 9000 ब्रॉड बाई रुक्मिणी. रुक्मिणी 9000 जो गुडविल है वो डिस्ट्रीब्यूट करना है अपने को. ओल्ड शेयर कितना था 5:3, न्यू शेयर 8:5:3. तो न्यू शेयर ओल्ड शेयर जब दे देते तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या हो जाता ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर. सो राधा का ओल्ड शेयर 5/8 था एंड न्यू शेयर 8/16 है. रानी का 3/8, न्यू शेयर 5/16. राधा सैक्रिफाइस 5/8 माइनस 8/16. 8 और 16 का एलसीएम 16 आ गया. 9 8 के टेबल में 16 2 टाइम्स, 2 5 10. 16 के टेबल में 16 1 टाइम्स, 1 8 8. सो 10 माइनस 8 2/16. रानी का सैक्रिफाइसिंग रेशियो ओल्ड रेशियो कितना है उनका 3/8 माइनस न्यू रेशियो 5/16. सो दो भी जब इवन नंबर्स रहते तो अपने को हाईएस्ट नंबर एलसीएम आता. ठीक है, 8 और 16 का एलसीएम 16. सो 8 16 के टेबल में कब आता 2 टाइम्स आता. 2 3 6. 16 के टेबल में 16 1 टाइम्स, 1 5 5. सो 6 माइनस 5 1 1/16. तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो कितना आ गया अपने को 2:1 आ गया. ये 2:1 में रुक्मिणी कितना गुडविल है 9000. गुडविल क्रेडिटेड टू राधा 9000 इंटू 2/3 6000. गुडविल डिस्ट्रीब्यूटर और क्रेडिटेड टू रानी 9000 इंटू 1/3 3000. नाउ क्वेश्चन नंबर 10. श्याम, राम एंड भीम शेयर प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो 1:2:2. राम हैज़ रिटायर. अब ये रिटायरमेंट का प्रॉब्लम है. ये शॉर्ट प्रॉब्लम्स में श्याम, राम और भीम 3 पार्टनर्स थे जब इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 1:2:2 था. अब राम रिटायर हो जा रहे दिसंबर में एंड इन डिमांडिंग इज शेयर ऑफ गुडविल इफ द प्रॉफिट ऑफ द प्रीवियस ईयर इज गिवन. हियर नंबर ऑफ परचेज इज मिसिंग. हियर 2 ईयर परचेजेस विल बी देयर इन दिस क्वेश्चन. सो गुडविल का फॉर्मूला क्या रहता है अगर प्रॉफिट दे दिए तो एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेस. एवरेज प्रॉफिट टोटल प्रॉफिट अपने को जो भी गिवन है 1 2 3 4 5 ईयर्स का 2,10,000. नंबर ऑफ ईयर्स कितने ईयर्स का प्रॉफिट है अपने का 5. सो 42,000 गुडविल आ गया. नंबर ऑफ ईयर परचेज विल बी गिवन इन द क्वेश्चन. सो 2 ईयर्स इफ इट इज गिवन 2 से उसको मल्टीप्लाई करना. 42,000 इंटू 2 84,000. सो कैलकुलेशन ऑफ राम शेयर ऑफ गुडविल 84,000 इंटू 2/5. सो इट इज 33,600. इफ सपोज परचेज ऑफ ईयर इज नॉट गिवन यू एज्यूम 2 ईयर्स परचेज ऑफ गिवन एज्यूम कर रहे बोल के यहाँ पर मल्टीप्लाई करके भी आंसर लिख सकते हैं नोट में. सो राम शेयर्स कितना है इनका 2/5 है गुडविल के उसमें शेयर 33,600.